विधानसभा अध्यक्ष और तमाम पदों पे, जिले की सभी पदों पे रहकर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और हम लोग काम करते रहे। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में ही हो सकता। काम करते रहे, न जाने कब हमको आदरणीय बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। मैं जान ही नहीं पाया। मैं सच बता रहा हूं कि मेरे पूरे खानदान आबाओ अजदाद में किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ एक राष्ट्रीय पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ जाऊंगा, और लड़ गया मेरे साथियों। पूरी ताकत से लड़ा। 70-72 हजार वोट भी मिला। आप सब लोगों ने देखा। ये कार्यकर्ता हूं मैं, और कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी ने लड़ाया, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही हो सकती है, और कहीं आज की इस राजनीति में दूसरे किसी दल में यह संभव नहीं है मेरे साथियों। दूसरी बात, जिस विधानसभा में हम लोग आज मीटिंग लगाए हुए हैं, ये छोटी मोटी नहीं, ऐतिहासिक विधानसभा है। 2006 में याद है मुझको, सभी लोग चुनाव प्रचार में थे पार्टी के लोग। 2005 के बाद 2006 की शुरुआत में जब हम लोग गांव-गांव घूमकर पार्टी का प्रचार करते थे, तो आपस में हम लोग बात करते थे, तो यही बात करते थे कि अब की हम लोग 150 पार जीत जाएंगे, 140 पार जीत जाएंगे, आपस में बिना बीएसपी के हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनने वाली नहीं है। ये बातचीत थी, और इसी माहौल में 2007 में चुनाव लड़ गए हम लोग। चुनाव लड़ने के बाद 2007 में तो इतिहास लिखा जाना था। आप यकीन जानिए, 2007 में जब रिजल्ट आने लगा, तो इस चिल्लू पार की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने किसको हराया, जिसको हराने के लिए कोई सोच नहीं सकता था। लोग कहते थे कि तिवारी जी जब तक जीवित है चिल्लू पार के विधायक रहेंगे। किसी ने सोचा नहीं था। और हराया किसने? जो कभी गांव का प्रधान नहीं हुआ था। हराया किसने? जो कभी गांव के प्रधान नहीं हुए थे, जो कभी बीडीपी नहीं हुए थे, उन्होंने इस चिल्लू पार की विधानसभा में उतनी बड़ी शख्सियत को हराया। उन्होंने नहीं हराया, वो प्रत्याशी थे। हाथी ने हराया, बहुजन समाज पार्टी ने हराया। और 2007 के बाद से लेकर लगातार इस विधानसभा में हाथी चुनाव जीतती रही। 2022 में जो मिस हो गया, तो हाथी हारी नहीं है। 2022 में तो डकैती पड़ गई वोट पे। पूरे उत्तर प्रदेश में डकैती पड़ गई। बहुजन समाज पार्टी के वोट को डकैतों ने डकैती डाल दी। तो जब डकैती पड़ गई, चोरी हो गई, तो अब चोरी का कोई और छोड़ नहीं होता है। नहीं तो बीएसपी हारी नहीं है मेरे साथियों, और न हारेगी। ये बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा है। ये बहुजन समाज पार्टी हमेशा जीती है, इस बार भी जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धा।